जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। आज हम चैप्टर नंबर 8.3 का सारा फार्मूला बताएंगे और फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटली लाइन खींचेंगे और इसी पे जस्ट वर्टिकली लाइन खींचेंगे। ठीक है, इसको क्या है कहेंगे, एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश, इसको बाई कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बाई डैश। ये क्या होता है, क्षैतिज लाइन होता है। ठीक है, ये जो होगा हमारा क्षैतिज लाइन होगा। ये हो गया ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत, लंबवत हो गया। ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस हो गया, जिसे क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस वाले लाइन को क्या कहेंगे, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल। इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल, लंबवत यानी कि बाई बाई डैश वाले को क्या कहेंगे, लंबवत कहते हैं। बाई बाई डैश वाले रेखा को क्या कहते हैं, लंबवत। एक्स एक्स डैश वाले को क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल, क्षैतिज। जो क्या एक्स एक्स डैश पर बाई बाई डैश क्या है, लंबवत है दोनों तरफ से। ठीक है, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश यानी कि कै गो, जैसे ही हम ये रेखा को हम इस पे कट किए तो कितना भाग में बट गया, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, चार भाग में बट गया यानी कि ये प्रथम चतुर्थांश है। तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, यानी कि ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि चार गो हो गया। ठीक है, इसमें जो होगा साइन थीटा का मान ऑल पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, ऑल पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री से अगर 0.5 भी कम होता है तो यह किस में समाहित होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में समाहित होगा। ये हो गया एक्स एक्सिस पे, यानी कि 0 से 90 डिग्री का जितना भी वैल्यू क्या आएगा, ऑल मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि ऑल फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे ही 90 डिग्री से 0.5 भी कमेगा तो क्या होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में ही रहेगा। 90 डिग्री से अगर 0.5 भी कोण अगर बढ़ता है तो हम किस में आ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में चले, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, पाई बाई 2 है कि नहीं। पाई का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पे हम क्या लिख दिए, पाई बाई 2 यानी कि 180 डिग्री बाई 2 करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो 0 से 90 डिग्री के बीच के सभी त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो टेन थीटा। यानी कि सेम क्या होगा, प्लस 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री 270 डिग्री, ये क्या है, चेंजेबल है। ठीक है, 90 डिग्री और 270 डिग्री क्या होगा, चेंज हो सकता है। 90 डिग्री और 270 डिग्री क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जबकि 180 डिग्री
और 360 डिग्री, ये क्या है, नोट चेंज। ठीक है, ये साइन साइन में रह जाएगा, कॉस कॉस में ही रह जाएगा, टेन टेन में ही रह जाएगा, कॉट कॉट में ही रह जाएगा, ये चेंज कभी नहीं होता है। ठीक है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में ऑल पॉजिटिव आएगा, आपका सारा फंक्शन क्या आएगा, ऑल पॉजिटिव में। और जैसे ही इधर हम 90 डिग्री, इसको क्या कहेंगे, एक्स डैश है ये। ठीक है, ये एक्स डैश है। अब यहां पे आए, यानी कि π/2 हुआ। तो ये आप जानते हैं कि कोई भी रेखा पे क्या बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अभी हम इधर से किस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ चल रहे हैं, इस यानी कि घड़ी के क्या चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं अभी कोण में। तो ये कितना इधर जा रहे हैं, इधर पहले तो इतना दूर चले तो 90 डिग्री के फंक्शन में चले, अब इधर फिर आ रहे हैं इसे। ठीक है, इस टाइप से चलेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, पाई। ठीक है, ये मेरा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहां पर से 90, यहां पर क्या बनेगा, 90 डिग्री प्लस थीटा बनेगा एक, या तो 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा, दो गो बनेगा। एक तो 90 डिग्री प्लस थीटा बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। 90 डिग्री प्लस थीटा है, 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि कोण का जो वैल्यू होगा इसमें 90 डिग्री से जरूर ज्यादा का होगा। 90 डिग्री या तो 135 डिग्री हो सकता है, या तो 175 डिग्री, या तो 180 डिग्री, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। लेकिन 180 डिग्री से जब भी होगा तो क्या होगा, कम होगा, या फिर 180 डिग्री के बराबर हो सकता है। लेकिन इसमें जो होता है साइन थीटा एंड इसी का जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या है, कोसेक थीटा। अब दोनों सेम जैसा है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि यही दोनों सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी अदर फंक्शन के लिए निगेटिव। ठीक है, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी अदर जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव। अदर में जैसे टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये क्या होगा, सारा का सारा निगेटिव होगा, जबकि साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो ये मेरा कितना था, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। इस तरह यहां से यहां तक के कोण का मान हुआ 90 डिग्री, और यहां से यहां तक, यहां पूरा का वैल्यू हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां, अब ये यहां और ये मतलब पूरा ये तीनों भाग मिला करके कितना हो जाएगा, 270 डिग्री, जिसे हम क्या लिखेंगे, 3 बाई 2, 3 पाई बाई 2, यानी कि ये कितना हो गया, 270 डिग्री का कोण बन गया यहां पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो टोटल का टोटल क्या था, पॉजिटिव था। इसमें क्या पॉजिटिव है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा क्या है, पॉजिटिव है। बाकी अदर फंक्शन जितना भी होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, और फिर इसमें थर्ड में चलते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा क्या है, पॉजिटिव। तो tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव होगा। tan थीटा और cot थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी अदर फंक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। फिर यहां पे चलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि 2 पाई।
जैसे जब हम यहां से यहां आए तो फिर इधर भी आएंगे, फिर क्या होगा, इधर भी आएगा, यानी कि पूरा एक मेरा क्या बन गया, यहाँ पर सर्कल बन गया, वृत्त। अब वृत्त में अब जानवे करते हैं कि 360 डिग्री का कोण बनता है, तो यानी कि 2 पाई हो गया, यानी कि 180 दूनी 360। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी अदर फंक्शन कितना हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में अदर फंक्शन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, बाकी cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें टोटल क्या था, चेंज होता है, यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के फंक्शन में जितना भी रहेगा, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो भी चेंज होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा रहे तो भी चेंज होगा, 270 डिग्री प्लस थीटा रहे तो भी चेंज होगा, 270 डिग्री माइनस थीटा रहे तो भी चेंज होगा। ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा रहे तो नहीं चेंज होगा, 180 डिग्री प्लस थीटा रहे तो भी चेंज नहीं होगा, 360 डिग्री प्लस थीटा रहे तो भी चेंज नहीं होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा रहे तो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और जब हम इधर से, ठीक है, जैसे इधर से हम क्या चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, लेकिन जब घड़ी की सुई क्लॉकवाइज चलती है, अगर हम क्लॉकवाइज इसमें चलते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इधर से चलेंगे तो थीटा का मान यहां पर क्या हो जाता है, यदि हम इससे क्या करते हैं, अपोजिट इसका चलते हैं तो थीटा, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा। ठीक है, यक्स से यदि हम इधर चल रहे थे तो हम यहाँ पे क्या देखे, ऑल पॉजिटिव आया, इधर क्या देखे, ऑल, यानी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान सिर्फ क्या आया था, पॉजिटिव आया था, बाकी निगेटिव आया था। फिर यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा का मान पॉजिटिव आया था, अदर क्या आया था, निगेटिव आया था। थर्ड में, फोर्थ में चले तो cos थीटा एंड sec थीटा का मान क्या आया, पॉजिटिव आया, और अदर क्या आया, निगेटिव। और अगर हम इस टाइप से इधर चलना शुरू करते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के दिशा में, तो हम देखते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। ठीक है, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है। कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होगा। सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। देखिए, कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों क्या, यही दोनों का मान अगर माइनस में भी रहेगा थीटा का मान, तो भी क्या आएगा, मेरा प्लस में आएगा, यानी कि कॉस थीटा और सेक थीटा। कॉस थीटा और सेक थीटा का मान यदि थीटा का मान यदि माइनस में भी रहे तो मेरा क्या आएगा, आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, अगर कॉस थीटा और सेक थीटा में यदि थीटा का मान माइनस में भी रहे तो हमारा क्या आएगा, उत्तर प्लस में आएगा। ठीक है, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, बाकी सभी के लिए यदि थीटा का मान माइनस में रहे तो बाकी सभी के लिए थीटा का मान यदि माइनस में रहे तो माइनस में ही आता है, और सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा का मान यदि थीटा का कॉस थीटा और सेक थीटा के फंक्शन में यदि माइनस में दिया हुआ रहे तो भी उसका उत्तर क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, ये हम चले थे क्या, 0 से 90 डिग्री के बीच में चले थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच में चले थे। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में चले थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए क्या कि 90 डिग्री से जस्ट अगर नीचे भी आ रहा है
तो भी यार क्या होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगा। यदि 90 डिग्री से 0.1 भी बढ़ा तो मेरा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। और इसमें क्या देखें कि 0 से 90 डिग्री के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या होता है, प्लस में ही होता है, यानी कि और पॉजिटिव होता है। यानी कि साइन करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, इसमें क्या है 90 डिग्री और 90 डिग्री प्लस माइनस 270 डिग्री चेंज है। ठीक है, 90 डिग्री प्लस माइनस ये चेंज होगा 100, फिर 270 डिग्री प्लस माइनस ये भी क्या होगा, चेंजेबल है। यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के फंक्शन में क्या है, चेंजेबल है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। यानी कि क्या देखिए, साइन कॉस में चेंज हो रहा है, tan कॉट में चेंज हो रहा है, कॉसेक क्या हो रहा है, सेक में चेंज हो रहा है। यानी कि 90 डिग्री 0 से 90 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन कॉस थीटा में, tan कॉट थीटा में, कॉसेक सेक थीटा में चेंज हो रहा है। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा ये क्या है, चेंजेबल है। 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा क्या है, ये चेंजेबल है। यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किए तो कॉस थीटा हो गया। इसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करते तो भी साइन थीटा आता ही। फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा करते तो भी आता ही। इसको इस तरफ से लिखे चाहे उस तरफ से लिखे, बात बराबर है। यानी कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। इसको जब हम इधर से लिख सकते हैं तो इधर से भी लिख सकते हैं। यानी कि साइन कॉस में चेंज होगा, साइन क्या है, कॉस में चेंज होगा, tan कॉट में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, है कि नहीं। साइन कॉस में चेंज हो रहा है, tan कॉट में चेंज हो रहा है, सेक कॉसेक में चेंज हो रहा है, कॉस फिर साइन में चेंज होगा। यानी कि दोनों क्या है, चेंजेबल है। यानी कि ई इसके साथ चेंज होगा तो ई इसके साथ चेंज होगा। ठीक है, दोनों क्या है, चेंजेबल है। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के क्या है, चेंजेबल है, दोनों एक दूसरे से चेंज होगा। tan थीटा और कॉट थीटा क्या है, दोनों एक दूसरे से चेंजेबल है। tan कॉट में बदलेगा, कॉट tan में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा तो कॉसेक सेक में बदलेगा। ठीक है, यहां पे आते हैं 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या फिर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा में। ठीक है, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इसमें क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, इसमें नोट चेंज, नहीं चेंज होता है। ठीक है, जैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, जैसे ही हम अगर यहाँ पे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा लिखे तो अब यहाँ पे देखेंगे ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि जब भी कोण का मान होगा तो 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, बड़ा भी है।
यानी कि कुछ भी बड़ा है तो बड़ा है 90 डिग्री प्लस थीटा, तो यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पे लिखे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के नियम जानेंगे कि क्या है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है कि नहीं। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा है तो यानी कि किस में हो जाएगा, ये 90 डिग्री से क्या हो रहा है, थीटा का मान इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यानी कि जब भी जो कोण का मान होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा, और 90 डिग्री से जब बड़ा होगा कोण का मान तो ये कि कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये भी देखना पड़ेगा हमें कि इसमें किसका मान चेंज होता है, किसका नहीं चेंज होता है। तो 90 डिग्री के क्या कह रहा है, 90 डिग्री का मान यदि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा भी हो तो ये क्या होता है, चेंज होता है। यानी कि कॉस से सबसे पहले ये साइन में तो चेंज होगा, ठीक है, साइन में चेंज होगा। अब कॉस से यदि साइन में चेंज हो रहा है तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्लस में आता है, कौन कौन सा माइनस में आता है, ये भी देखना पड़ेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा का भी क्या होगा, पॉजिटिव होता है, और बाकी अन्य सभी का निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, फिर यदि हम चलते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का मतलब हुआ कोण का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, 180 डिग्री से कम होगा। तो 180 डिग्री में सबसे पहले हम ये देखेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम होगा कितना, 90 डिग्री से ऊपर ही होगा, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 180 डिग्री से कम आ रहा है तो मेरा ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का नियम क्या है, उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे कि साइन है जो 180 डिग्री के फंक्शन में चेंज होगा या नहीं होगा, ये भी देखेंगे। तो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा नोट चेंज, यानी कि 180 डिग्री के फंक्शन में साइन थीटा का वैल्यू चेंज नहीं होता है, यानी कि साइन थीटा यहाँ लिखाता है। अब हम ये भी देखेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू जो सेकेंड क्वाड्रेंट में आया है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा का ही मान क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, बाकी अन्य सभी फंक्शन का मान क्या है, निगेटिव है। तो पॉजिटिव में दिया हुआ है, पॉजिटिव नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो अब यहाँ पे देखिए कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा में है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कॉस जो है कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो 180 डिग्री के फंक्शन में तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ये क्या है 180 डिग्री से थीटा का मान क्या है, माइनस में है, यानी कि 180 डिग्री से जब भी क्या होगा, कमेगा। तो जब भी कमेगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री में ये देखेंगे चेंज है या नहीं, तो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा में क्या होता है, नोट चेंज होता है। तो यानी कि कॉस को पहले क्या लिख देंगे, कॉस थीटा ही सेम औसे ही उतार देंगे। अब हम ये भी देखेंगे इसमें ये माइनस में होगा कॉस थीटा या प्लस में होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है साइन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सिर्फ प्लस में होता है, बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान माइनस में होता है। अब आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, यानी कि थीटा का मान 270 डिग्री है ना, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा चेंजेबल है या कि नहीं, ये देखेंगे, यानी कि ये चेंज होगा। ठीक है, फिर यहां पे देखेंगे अगर हम 360 में इसको घटाते हैं प्लस माइनस थीटा तो ये क्या होगा, नोट चेंज होगा।
ठीक है। 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में क्या होता है, चेंजेबल होता है। और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा में क्या होता है, नोट चेंज होता है। इसमें भी हम क्या करेंगे, साइन का वैल्यू निकालेंगे। साइन साइन 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा है। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकेंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे। तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा ये मेरा कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, यानी कि थीटा का मान 270 डिग्री से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो 270 डिग्री से छोटा हो रहा है तो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, है कि नहीं। तो 270 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं। सबसे पहले 270 डिग्री माइनस थीटा है तो हम देखेंगे 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा क्या है, ये चेंजेबल है। एन की साइन का मान जो होगा कॉस में आएगा, कॉस का मान साइन में आएगा, टेन का मान कॉट में आएगा तो कॉट का मान टाइन में आएगा। तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा ये कॉस थीटा में बनेगा, ठीक है। अब ये देख लिए, अब ये देखेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका किसका मान पॉजिटिव आता है और किसका किसका मान निगेटिव आता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी अदर फंक्शन के लिए निगेटिव, यानी कि मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं tan 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा है। ये हम कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे tan 270 डिग्री है, यानी कि कोण का जो एंगल का वैल्यू होगा, यानी कि क्या हो रहा है, थीटा यानी कम रहा है, यानी कि 270 डिग्री से कम रहा है। तो सबसे पहले 270 डिग्री से कम रहा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और उसके बाद देखेंगे अगर ये 270 डिग्री माइनस थीटा है तो ये चेंजेबल है या नहीं है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा क्या है, चेंज होता है। tan यानी कि 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा क्या होता है, चेंजेबल है। तो tan 270 डिग्री माइनस थीटा चेंजेबल है तो cot थीटा में बदलेगा। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर चेंजेबल है तो या तो फिर अगर थीटा का मान थर्ड डिग्री में यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। tan थीटा और cot थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan थीटा माइनस यानी कि माइनस cot थीटा, ठीक है। tan 270 डिग्री माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसमें tan थीटा और cot थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो tan 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम चले तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा पे आए तो 360 डिग्री, सबसे पहले 360 डिग्री में ये क्या हो रहा है, थीटा का मान घट रहा है। तो थीटा का मान घट रहा है यानी कि 360 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो 360 डिग्री से कम होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो 360 डिग्री में सबसे पहले ये देखेंगे कि चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री जैसे 180 360 के यदि त्रिकोणमितीय अनुपात में रहेगा तो वह नो चेंज होगा, ठीक है। और 90 डिग्री 270 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में रहेगा तो क्या होगा, वो चेंज होगा, ठीक है। 180 डिग्री और 360 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में रहेगा तो वह क्या होगा, नो चेंज होगा। और 90 डिग्री 270 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में रहेगा तो वह क्या होगा, चेंज होगा।
तो अब यहाँ देखेंगे साइन 360 डिग्री माइनस थीटा है, तो सबसे पहले तो ये चेंज नहीं होगा, ये लिख लिए साइन थीटा। ठीक है, अब ये भी हम देख लिए कि ये चेंज नहीं होगा, तो ये भी देखना पड़ेगा इसका थीटा का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है, तो कॉस थीटा और सेक थीटा का मान सिर्फ इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का क्या होता है, निगेटिव। तो ये साइन के फंक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा के मान के फंक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, 360 डिग्री से छोटा हो रहा है कौन का मान, तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण ये क्या है, कॉस थीटा और सेक थीटा सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव होता है और चेंज नहीं होता है, यानी कि 360 डिग्री 180 डिग्री चेंज नहीं होता। तो कॉस यहाँ पे कॉस ही रह जाएगा। ठीक है, और इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा का मान पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कॉस थीटा और सेक थीटा का मान सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसे याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, जैसे इसमें तो जानते ही होंगे आप लोग कि ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑल क्या होता है, पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ये जानते हैं। इसमें क्या जानते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी अदर क्या होता है, निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है और अदर निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव होता है, अदर निगेटिव होता है। तो ये याद करने के लिए याद हम कैसे करेंगे इसको, तो इसको कहते हैं, एक तो ये है एड शुगर टी कॉफी, मतलब चाय और कॉफी में क्या करना है, ऐड शुगर ऐड करना है। ऐड का मतलब यहां पर से ए आ रहा है तो ऑल पॉजिटिव, ऐड का मतलब ए आ रहा है, ऐड का मतलब क्या आ रहा है, ए आ रहा है तो ऑल पॉजिटिव। और जस्ट इसके बगल में सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि सेकेंड, फर्स्ट तो मेरा ऑल वाला हो ही गया, सेकेंड यह हो गया शुगर, थर्ड हो गया क्या, टी हो गया, फोर्थ हो गया कॉफी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा क्या आया, ऑल आया, यानी कि ऐड, ए से ऑल बना। ठीक है, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, शुगर आया, यानी कि शुगर का यस से क्या आ रहा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा। और साइन थीटा का अपोजिट हम लोग जानते ही हैं कि कॉसेक थीटा होता है, इसे जानने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ऐड मीन्स ऑल पॉजिटिव, और यस मतलब क्या हुआ, साइन थीटा, और इसके जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड में क्या आ रहा है, टी का टी यानी कि tan थीटा, इसका जस्ट अपोजिट cot थीटा, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, थर्ड का क्या आया, टी, यानी कि टी का टी जो है उससे tan थीटा बनना, इसका जस्ट अपोजिट cot थीटा, ये क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया थर्ड में। और ये देखिए कॉफी का जो सी है वो क्या बना, कॉफी का सी cos थीटा, और cos थीटा का जस्ट अपोजिट sec थीटा, cos थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, sec थीटा होता है, ये बना। अब हम इसको अच्छे से तरीके से बढ़िया से इसको हम समझाते हैं, x और ये x डैश। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बाई डैश क्या है, वर्टिकली लाइन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, है कि नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये सेकेंड हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश,
ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा फोर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें क्या बोले थे, सिर्फ साइन थीटा कॉसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें क्या बोले थे, बाकी अदर निगेटिव होता है। इसमें कहे थे कि tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव। ठीक है, tan थीटा और cot थीटा क्या पॉजिटिव बोले थे, बाकी अदर निगेटिव बोले थे। ठीक है, इसमें बोले थे cos थीटा sec थीटा पॉजिटिव, अदर निगेटिव। अब हम इतना याद कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसे याद करने का एक अच्छा सा क्या है, ट्रिक है। ठीक है, सिर्फ इस लाइन पे ये पूरा याद हो जाएगा, ऑल एड शुगर टू टी कॉफी। क्या लिखे, एड शुगर टी कॉफी, एड शुगर टी कॉफी। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो एक मतलब क्या हुआ, ए मतलब हुआ ऑल। ठीक है, ए मतलब क्या हुआ, ऑल हुआ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। यानी कि एड शुगर टी कॉफी, यानी कि क्या कर रहा, टी और कॉफी में शुगर को ऐड करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले ऐड लिखे, उसके बाद शुगर लिखे, उसके बाद टी लिखे, उसके बाद कॉफी लिखे। ठीक है, वैसे भी पहले ऐड करते हैं शुगर, यानी कि टी बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं, चीनी को ऐड करते हैं। फिर कॉफी सबसे पहले नहीं, सबसे पहले हम लोग चाय पीते थे, उसके बाद धीरे धीरे क्या पीने लगे, कॉफी पीने लगे। तो यहाँ पर भी सबसे लास्ट में तो यही आना चाहिए। रीजनिंग भी बनाते होगे, 4 गो अलग अलग विकल्प उसमें दिया हुआ रहता है, तो एक विकल्प कुछ ऐसा होता है कि जो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, एक ऑप्शन को सबसे लास्ट में लिखते हैं। उसी तरह इसमें है, याद करने का कुछ क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए। तो उपाय इसमें क्या मिल रहा है कि ए जो है, ए मतलब ऑल हो गया, ऑल मतलब क्या, ऑल यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा क्या हो जाएगा, टोटल के टोटल पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये देखिए शुगर सेकेंड क्वाड्रेंट में, शुगर का मेरा यस जो बना, यस से क्या बन रहा, साइन थीटा बनेगा और कॉसेक थीटा, जस्ट इसके अपोजिट। हम जानते करते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा हो गया, यानी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, शुगर, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। फिर इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो मेरा ये टैन जो बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, टैन टी से टैन, यहां पर क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ, तो यहाँ टैन थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट, टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। हमें याद क्या करना है, साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। अब इसी प्रकार इसमें आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा क्या बन रहा है, सी, तो सी को क्या लिख सकते हैं,
कॉस थीटा और सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा मेरा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव हो गया शुगर से। थर्ड क्वाड्रेंट में टी से क्या हो गया? टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया? सी से कॉस थीटा और सेक थीटा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब बाकी अदर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अदर निगेटिव हो जाएगा तीनों का, है कि नहीं? अदर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब बाकी के बाकी सारा क्या? साइन थीटा कॉसेक थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी अदर क्या हो जाएगा? निगेटिव। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉफी का क्या बना? सी बना ट्रिक से, तो सी का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा और सेक थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और अदर क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसके आसान करने का तरीका यही है। ट्रिक पे इसे याद कर ले और बाकी के सारा क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले, इस बात पे ही मतलब क्या हो जाएगा? इस ट्रिक पर ही बहुत सारा त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला इससे क्या हो जाएगा? बन जाएगा। जितना भी त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, फिर 360 डिग्री प्लस थीटा, ये सब जितना है सब इस पे क्या हो जाएगा? मेरा टोटल का टोटल क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब हम देखते हैं 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये क्या है? चेंजेबल है, ये चेंज होता है। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, बाकी 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा नोट चेंज। ठीक है, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा क्या है? नोट चेंज है, यानी कि ये चेंज नहीं होता है। जैसे 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री कभी कभी कोण का वैल्यू क्या देता था? 135 डिग्री दे देता है। तो 90 डिग्री में प्लस हम करेंगे कितना? 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री के साथ ही प्लस इसमें ना हुआ थीटा का मान, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज होगा। और 180 डिग्री में रहा, 180 डिग्री 210 डिग्री दिया हुआ रहे, तो 180 डिग्री प्लस 30 यानी कि 210। ठीक है, तो ये साइन में अगर चेंज करना पड़ेगा तो साइन में ही आएगा, यानी कि नोट चेंज होगा। ठीक है, उसी प्रकार 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे तो क्या होगा? चेंज होता है। 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे तो क्या होगा? चेंज होगा। यदि 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे तो क्या होगा? ये चेंज होगा। और यदि 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे तो ये क्या होगा? नोट चेंज। ठीक है, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहेगा तो ये क्या होगा? नोट चेंज होगा। ये कभी चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन के फंक्शन में आएगा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन में आएगा तो साइन में ही रहेगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रहे तो माइनस प्लस, तो ये तो फिर क्या होगा? इस नियम के आधार पर आ जाएगा।